उसके पेरेंट्स एंड मेरे पेरेंट्स दोनों को ऐसा था दैट हम थोड़ा सा टाइम एक दूसरे से सेपरेट रह रहे थे. कभी कभी हो जाता है ना दैट ओके आप अलग रह लो, देन यू नो यू रिवाइव थिंग्स, यू क्लियर अ लॉट थिंग्स आउट. तो सबको वही लग रहा था कि हाँ ठीक है, क्योंकि बातचीत होती है, हम सोशली दिखते हैं, हम एक दूसरे को इवेंट्स में सपोर्ट करने जा रहे हैं, रोज एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते हैं, बट वो एज अ कपल मैरिड कपल वाला फील नहीं आ रहा था. तो फॉर मतलब आई थिंक फैमिलीज के लिए भी एक बड़ा न्यूज होगा. सो मी एंड गौरव आर गेटिंग अ डिवोर्स. या वी've been separated, living separately for the last 1 year, and it's not been public. जैसे मैं पढ़ूं मेरे दिल में जो मेरी आंखें भी पढ़े तेरी आंखों को. Our body was never sexualized in that sense. And if we talk about breasts, they are just lump of fat. It's just lump of fat. It's nothing else. Like, I don't know why it is so sexualized throughout. The evolution of fashion. Crop tops कहाँ थे जैसे? लड़के पहनते थे crop tops. हैं? क्या बात कर रहे हो? I've seen Salman Khan wear crop tops. Govinda wear crop tops. Approach of the casting couch kinds or any Casting couch. There has always been talks of compromise. फर्स्ट मीटिंग में ही बोलते थे कि हाँ मैम बाकी सब तो ठीक है, यू हैव टू प्रोवाइड सर्विसेज टू दिस पर्सन. जो आपके प्रीमियर पे हुआ that seemed fairly uncomfortable. My co-actors, they got a little bit too excited and then things got little out of hand. Tell me, will any girl be comfortable? I'm talking about Bollywood, where there are so many A-grade male actors who are married, who have kids, who are doing bold roles like this. But the moment it is a married woman, you are just out there criticizing her for what? आप ये मेल एक्टर्स को तो कोई नहीं पूछ रहा ना वहाँ पे. बट पिच कैसे किया गया था आपको एज अ कॉन्सेप्ट? There is 1 or 2 intimacy scenes. आपने साइन किया बिना गौरव को दिखाए वाला एक बहुत बड़ा जो कटाक्ष है. Okay, मैंने साइन किया बिना गौरव को बताए, कुछ इन्फॉर्म किए, बट whether I want to be a mother or no, it's my choice. I don't want to justify it to anyone. And then it's the assumptions, oh she doesn't want to lose her figure, maybe she's so and so what? ये फिर ये डिवोर्स में सोशल जजमेंट साथ में कब हुआ? फिर ये कहाँ से? तो हमेशा से ही था. See, if my husband didn't want to be with me, you think he 9 साल क्यों रुकता? वो चला जाता ना कब का. कास्टिंग काउच तक बात तो नहीं गई, but there has always been talks of compromise. ऐसे upfront? Extremely upfront. I'm sorry, how? Television is very deep, but if you want to jump the line and then you want to get into something else, it's a very tough place and a very, I don't know how to put this, it's not a very great situation to be in if you don't have a godfather backing you up. ये तो मुझे समझ में नहीं आता. आप किसी और के पति को रोमांस करते हुए एक्सेप्ट करते हो, लेकिन उसी की बीवी को किसी और के रोमांस करते हुए, अरे ये क्या कर रही है, कैरेक्टरलेस है. ये तो बहुत गलत चीज है बॉस. सही बोलिए. पेट्रियार्की is in our blood in हमें such सबको a way. इक्वली सिखाई गई है. बट पिच कैसे किया गया था आपको एज अ कॉन्सेप्ट? It was pitched as in there is 1 or 2 intimacy scenes. Oh. Yeah, it was pitched like that. आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट प्लेजर को फॉर विमेन इक्वल फुटिंग पे लाके रख सकता है? Birthday to you, happy birthday dear Akanksha, happy birthday to you. Can I get you? Can I touch you? Can I get you? Can I touch you? Zara zara touch me, touch me, touch me. Zara zara kiss me, kiss me, kiss me. Zara zara. जय श्री राम गुरु जी. मेरा नाम आकांक्षा चमोला है. मैं मुंबई से हूँ. मैं भी एक एक्ट्रेस हूँ. अच्छा. एंड ऑफ लेट मेरे इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि हम कुछ भी करते हैं तो बहुत ज्यादा जजमेंट पब्लिक हमारे ऊपर पास कर देती है. और मेरा आई थिंक आई एम गिल्टी ऑफ बीइंग टू हैप्पी, टू बबली. एंड आपके प्रोग्राम में आप यही बोलते हो कि यार आप हमेशा हंसते रहो, आप हमेशा मस्ती में रहो, आप हमेशा खिलखिलाते रहो.
बट जब मैं ये करती हूँ तो लोग अभी उस पे मतलब ऑफेंड होने लग गए। लोगों को ऐसा लगता है यार ये इतनी खुश क्यों है, ये नाचती क्यों रहती है, ये हमेशा एंजॉय क्यों करती है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या दुखी रहना ही अभी मतलब ट्रेंड हो गया है क्या जमाने में। मतलब क्या मुझे हर जगह जाके थोड़ा सा सीरियस और मैच्योर्ड बिहेव करना चाहिए ताकि लोग मुझे एक्सेप्ट करें। वो एक्सेप्ट करे ना करे तुम्हें क्या फर्क पड़ गया? मुझे तो वैसे भी नहीं फर्क पड़ फर्क रहा पड़ है। रहा है ना। तो अपना मस्ती में रहो ना फिर, और क्या। वो गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अरे छोड़ो। गुरुजी बस यही सुनना था मुझे आपसे। फिर भी मैं एक और बात बताऊं आपको जी। फिर भी देखो, कई बार हमारी खुशी लोग समझ नहीं पाते हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में उनको दिखाना चाहिए। पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको एक कहानी आपने सुना ना, गंगा जी माने गंगा नॉलेज। गंगा क्या है? गंगा का सिंबल क्या है? ज्ञान, ज्ञान है। यमुना प्रेम हो तो गंगा ज्ञान है। तो जब गंगा उतरी धरती पर, लोग उसको संभाल नहीं पाते। पूरा इतना गंगा उतर जाए, इतना ज्ञान। तो शिव जी ने क्या किया, अपना जटा में बांध के थोड़ा सा एक हल्का सा धारा छोड़ी है। ये कहानी सुनिए ना, जटा से थोड़ी सी धारा छोड़ी, बाकी तो अंदर रख ली। ऐसे तुम जहां पर जितने लोग समझते हैं उस हिसाब से थोड़ा सा दिखाओ, बाकी सब थोड़ा अपने में बनाए रखो। मैं तेरी भूल जाता हूँ, तेरी धड़कन में है बसेरा, तेरी बाहों में है सवेरा। आखिर क्यों गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला का डिवोर्स हो रहा है? देखो, अभी लॉकअप सीजन 2 चल रहा है, जिसमें आकांक्षा ने अपना सीक्रेट रिवील करते हुए बताया कि मैं और गौरव पिछले 1 साल से अलग रह रहे हैं। मेरे और गौरव के बीच कोई करवाहट नहीं है और सब कुछ ठीक भी है, लेकिन हम दोनों को नहीं लगता कि हम पार्टनर के तौर पर हम एक दूसरे के लिए सही हैं, क्योंकि हम दोनों का भविष्य को लेकर नजरिया बहुत अलग है। आकांक्षा ने तो लॉकअप के स्टार्टिंग में ही बम फोड़ दिया है। अब मुझे तो नहीं लगता कि ये लॉकअप 2 की टीआरपी के लिए किया गया है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताओ यार। मेरी ड्रेस फट जाएगी।